हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि पर अगर आप इस प्रकार से करेंगे पूजा तो भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को जरूर करेंगे पूर्ण। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की उपासना और भक्ति का पर्व है। इस दिन को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन शिव के भक्तों के लिए एक खास अवसर होता है जिसमें वे अपनी श्रद्धा और भक्ति से शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही इस दिन कौन कौन सी चीज़ें भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए, इसके बारे में एक पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। आइए, भगवान शिव पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, नमक। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर नमक चढ़ाना निषेध माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नमक भगवान शिव को पसंद नहीं था, क्योंकि वह ध्यान और साधना के दिन अपने भक्तों से तप, संयम और साधना की अपेक्षा करते हैं। नमक शरीर को भारी बनाता है और यह तपस्या के अनुरूप नहीं होता। नंबर 2, गंदे फूल। शिवजी को हमेशा ताजे और अच्छे फूल चढ़ाने चाहिए। गंदे या मुरझाए हुए फूल उन्हें पसंद नहीं हैं। शिव के भक्तों को हमेशा ताजे और सुंदर फूलों से ही भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 3, अलंकृत आभूषण। भगवान शिव को संयम और साधना के प्रतीक हैं। वे सादगी को पसंद करते हैं, इसलिए उन पर आभूषण चढ़ाना सही नहीं माना जाता। पूजा के दौरान भगवान शिव को प्राकृतिक रूप से साधारण पूजा सामग्री ही चढ़ानी चाहिए। नंबर 4, तामसिक पदार्थ। शराब, मांसाहार तथा अन्य तामसिक पदार्थों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा के दौरान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से भगवान शिव की उपासना में विघ्न आ सकता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। भगवान शिव की प्रसन्नता पाने के लिए विभिन्न पौराणिक कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा है जो शिव को प्रसन्न करने के उपायों को स्पष्ट करती है। महर्षि भृंगु और शिव की भक्ति। एक समय की बात है, महर्षि भृंगु एक बड़े तपस्वी थे और वे भगवान शिव की पूजा के लिए भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। वह दिन रात तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान शिव किसी कारण से उनके सामने नहीं आए। महर्षि भृंगु के मन में शंका उत्पन्न हुई और वे सोचने लगे कि क्यों शिवजी मेरे तपस्या के बावजूद सामने नहीं आ रहे हैं। तभी भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से कहा, भगवान शिव की पूजा में कभी भी कुछ कमी नहीं होती। अगर कोई भक्त सच्चे मन से पूजा करता है तो भगवान शिव अपने भक्तों के पास स्वयं पहुंचते हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर महर्षि भृंगु ने सोचा कि शिवजी को प्रसन्न करने का सही तरीका केवल ध्यान और भक्ति है, ना कि कोई भारी तामझाम। अंत में महर्षि भृंगु ने केवल एक शहद की बूंद और कुछ दूध को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किया। इस साधारण पूजा के साथ उन्होंने अपनी सारी निष्ठा और भक्ति दी। भगवान शिव इस सच्ची भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और महर्षि भृंगु के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव ने महर्षि से कहा, तुमने सच्चे मन से तपस्या की है और यही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय। नंबर 1, सच्ची भक्ति। भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची भक्ति। अगर भक्त सच्चे मन से पूजा करता है तो भगवान शिव उनसे अवश्य प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, रात्रि जागरण और उपवास। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि भर जागरण करना और उपवास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से व्रत रखने में शिवजी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। नंबर 3, पानी और बेलपत्र। शिवलिंग पर जल चढ़ाना और बेलपत्र अर्पित करना शिवजी को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र को हमेशा भगवान शिव पर अर्पित करें, क्योंकि यह उन्हें बहुत प्रिय है।
नंबर 4, मौन और साधना। महाशिवरात्रि के दिन मौन रहकर ध्यान और साधना करना भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम तरीका है। नंबर 5, अच्छे कर्म। अपनी सोच और कर्मों को पवित्र रखना भी शिवजी को प्रसन्न करने का एक तरीका है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार, घमंड और बुरे कर्म से दूर रहता है तो यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता भी आती है। एक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो एक और कहानी हम सुनाएंगे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। यह कहानी राजा दिलीप और भगवान शिव की भक्ति की है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सच्ची निष्ठा और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कथा, राजा दिलीप और भगवान शिव की पूजा। प्राचीन समय में एक महान राजा दिलीप हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और अच्छे शासक थे। वे अपने प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन उनके दिल में एक शंका थी। उन्होंने सुना था कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के किसी भी व्यक्ति को वह सब मिल सकता है जो वह चाहता है, चाहे वह धन हो, वैभव, संतान या कोई और इच्छा है। राजा दिलीप ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की उपासना करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजा दिलीप ने एक दिन अपनी पूरी सेना और प्रजा को इकट्ठा किया और भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ स्थल पर राजा दिलीप ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा शुरू की। वे दिन रात तपस्या में लीन हो गए, लेकिन भगवान शिव के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें काफी समय तक कठिन तपस्या करनी पड़ी। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वयं उनके पास प्रकट हुए। भगवान शिव ने राजा दिलीप से पूछा, तुमने इतनी कठिन तपस्या क्यों की है और मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? राजा दिलीप ने उत्तर दिया, भगवान शिव जी, हर हर महादेव, जय शंभू, मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान हो, क्योंकि मुझे एक संतान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। मेरे राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान हो ताकि वह मेरे बाद राज्य को संभाल सके। भगवान शिव ने राजा दिलीप को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारी संतान अवश्य होगी और वह बहुत ही योग्य और महान होगी। भगवान शिव ने राजा दिलीप को यह आशीर्वाद तो दे दिया और फिर उन्हें एक विशेष उपाय भी बताया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें एक विशेष प्रकार की पूजा करनी होगी जिसमें तुम्हें बकरियों का दूध, घी और शहद का मिश्रण भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना होगा। इसके साथ साथ तुम्हें दिन रात ध्यान और साधना करनी होगी। केवल तभी तुम्हें संतान का आशीर्वाद मिलेगा। राजा दिलीप ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके बताए हुए उपायों का पालन किया। बकरी का दूध, घी और शहद का मिश्रण शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दिया और साथ ही लगातार ध्यान और साधना करने लगे। धीरे धीरे भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा दिलीप के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र राजा दिलीप के लिए वरदान साबित हुए और राज्य का उत्तम शासक बने। भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें सच्ची भक्ति, तपस्या और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। भगवान शिव सरल होते हैं, अपने भक्तों से शुद्ध भक्ति और परिश्रम की अपेक्षा करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव को और कैसे प्रसन्न करें। नंबर 1, तपस्या और साधना। भगवान शिव की उपासना के लिए तपस्या और साधना आवश्यक है। केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। नंबर 2, ध्यान और साधना। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि पर
ध्यान और साधना करना भगवान शिव को प्रसन्न करने का सर्वोच्चतम तरीका है। नंबर 3, पूजा सामग्री का चयन करना। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, शहद और घी चढ़ाना भगवान शिव को अति प्रिय है। इन चीज़ों को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से उपयोग करें। नंबर 4, सच्ची भक्ति। भगवान शिव को हमेशा सच्ची भक्ति अर्पित करें। सच्चे मन से किए गए पूजा अर्चना में ही असली सुख और आशीर्वाद मिलता है। नंबर 5, व्रत और उपवास। महाशिवरात्रि पर व्रत करना और उपवास करना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण आसान तरीका है। इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए न केवल उनके बारे में ज्ञान और भक्ति आवश्यक है, बल्कि हमें अपने कर्मों को भी सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया है कि हम भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोले और शिव का अगर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए अनुसार पूजा पाठ करें और हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करना अति शुभ माना जाता है। जिस प्रकार भगवान भोले ने माता पार्वती से विवाह कर आज महाशिवरात्रि के पर्व पर विवाह किया था, यही वह दिन है जब भगवान भोले और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। आज के ही दिन ये दोनों जन्म जन्म के बंधन में बंधे थे। ये कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर आज के दिन कुंवारी कन्या सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत करती है तो उसे मन चाहा वर मिलता है। और हम आपसे विनती करते हैं, जो भी कन्याएं हैं वे सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करें और मन चाहा वर प्राप्त करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।